हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम IMRE के यानी कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट की वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी वीडियो डिस्कशन में मिल जाएगी या इसी वीडियो को लास्ट में मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा मेगर है। फर्स्ट ऑप्शन दिएगा हमारा परीक्षण उपकरण, सेकेंड ऑप्शन दिएगा हमारा संतुलन उपकरण, थर्ड ऑप्शन दिएगा हमारा कर्मशाला उपकरण, फोर्थ ऑप्शन देगा है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मेगर है हमारा एक परीक्षण उपकरण है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, परीक्षण उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा एमीटर, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा वाट मीटर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा ऊर्जा मीटर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से हमारा कौन सा परीक्षण उपकरण है। तो डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सभी हमारे सब परीक्षण उपकरण दिए गए हैं। ठीक है, एमीटर, ऊर्जा मीटर, वाट मीटर, ये सभी हमारे परीक्षण उपकरण में आते हैं। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कर्मशाला उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लाइथ मशीन, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ड्रिल मशीन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा मिलिंग मशीन, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, लाइथ मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, ये सभी हमारा कर्मशाला का उपकरण है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कर्मशाला अगर उपकरण पूछा जाएगा तो वहाँ पर जैसी मशीनें होती हैं, जो भारी भारी मशीनें लगी होती हैं, वो सब हमारा कर्मशाला उपकरण में आ जाता है। ठीक है, इसे ये देखिए यहाँ पर ऊर्जा मीटर है, एमीटर है, ये तो हमारा सब छोटे इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे ये परीक्षण उपकरण में आ जाता है। और जिससे कर्मशाला उपकरण में हमारी जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हो जाती हैं वो हमारा कर्मशाला उपकरण में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत खतरे का नोटिस किस नियम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा नियम 34 के अंतर्गत, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा नियम 35 के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा नियम 36 के अंतर्गत, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नियम 37 के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नियम 35 के अंतर्गत। जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत खतरे का जो नोटिस लगा होता है वो हमारा किस नियम के अंतर्गत आता है, वो हमारा नियम 35 के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जैसे जनित या फिर बिजली के टावर लगे होते हैं वहाँ पर एक डेंजर्स का नोटिस लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। वही पूछ रहा है कि यहाँ पर किस नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम 35 के अंतर्गत आता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भू अर्थ किए गए न्यूट्रॉन चालकों की पहचान और उसमें लगाए जाने वाले स्विचों तथा कटआउट का स्थान किस नियम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा नियम 32 के अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा नियम 34 के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा नियम 36 के अंतर्गत, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नियम 38 के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नियम 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भू अर्थ किए गए न्यूट्रॉन चालकों की पहचान और उसमें लगाए जाने वाले स्विचों तथा कटआउट्स का स्थान किस नियम के अंतर्गत आता है, तो हमारा नियम 32 के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वैद्युत झटका खाए हुए व्यक्ति की चिकित्सा के संबंध में सावधानियाँ किस नियम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा नियम 42 के अंतर्गत, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा नियम 44 के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा नियम 45 के अंतर्गत, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नियम 48 के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नियम 44 के अंतर्गत आता है। वैद्युत झटका खाए हुए व्यक्ति की
चिकित्सा के संबंध में सावधानियाँ किस नियम के अंतर्गत आता है? तो हमारा नियम 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मार्क क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में सुरक्षा संबंधी नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा नियम 87 के अंतर्गत आता है, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा नियम 88 के अंतर्गत आता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा नियम 89 के अंतर्गत आता है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नियम 90 के अंतर्गत आता है। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नियम 88 के अंतर्गत आता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में सुरक्षा संबंधी नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नियम 88 के अंतर्गत आता है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है इससे आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 4-5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पीडीएफ में, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये जो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल दिया गया है आपके चैप्टर में अधिकांशतः इसी के बारे में ही दिया गया है। अगर आप लोगों ने बुक नहीं देखा तो एक बार जाकर बुक में देख लीजिएगा। आपके चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपके समझ लीजिए पूरा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर जितने भी नियम दिए गए हैं मैं आपको 4-5 नियम बता रहा हूँ, फिर भी इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम इस पर एक अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 0, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कम, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा माध्यम, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा उच्च। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम। सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना के कारण है, यानी कि कौन सा दुर्घटना का कारण हमारे व्यक्तिगत कारणों से होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान एवं कौशल का अभाव, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा काम में रुचि न होना, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लापरवाही व असावधानी, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना के कारण है हमारा ज्ञान एवं कौशल का अभाव। अगर उसको उस बारे में नॉलेज नहीं है तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। काम में रुचि, अगर आपका काम में रुचि नहीं है, कहीं आपका और मन लगा हुआ है तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। लापरवाही व असावधानी, अगर आप लापरवाही बरतेंगे, असावधानियाँ वहाँ बरतेंगे तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विद्युतीय कारणों से दुर्घटना के कारण हैं, यानी कि हमारे विद्युत कारणों से दुर्घटना के कौन कौन से कारक हैं यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा सुरक्षा युक्तियों का उचित रूप से न लगा होना, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा उचित निर्देशों का पालन न करना, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा विद्युत रोधी औजारों का उपयोग न करना, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारे इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विद्युतीय कारणों से दुर्घटना के कारण हैं ये सभी, जितना ऑप्शन दिए गए ये सभी हमारे हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत रोधी औजार है। फर्स्ट ऑप्शन दिएगा हमारा विद्युत रोधी प्लास, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा पेचकस, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रबड़ के दस्ताने, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत रोधी औजार कौन से हैं हमारे। तो हमारे डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो हमारे विद्युत रोधी प्लास होते हैं, पेचकस होते हैं, रबड़ के दस्ताने होते हैं, ये सभी हमारे विद्युत रोधी औजार में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा चाकू, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कर्तन प्लायर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा स्क्रू ड्राइवर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्तन प्लायर। तारों को काटने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग? कर्तन प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग चाकू मार देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, तारों की मोटाई किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा वायर गेज के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा मीटर स्केल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा मिलीमीटर में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा पेंच मापी से।
तो डिफेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि तारों की मोटाई किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायर गेज के द्वारा। तारों की मोटाई किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, हमारा वायर गेज के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, दुर्घटनाओं के प्रकार हैं, यानी कि कौन कौन से दुर्घटना के प्रकार हैं यहाँ पर उसके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मामूली दुर्घटना, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा गंभीर दुर्घटना, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा घातक दुर्घटना, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दुर्घटनाओं के प्रकार हैं इनमें से सभी, ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा मामूली दुर्घटना है, घातक और गंभीर, ये सभी हमारे दुर्घटना के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निवारक उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा सुरक्षित कार्यस्थल का अभिविन्यास, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सामग्रियों का सुरक्षित रूप से हैंडलिंग, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा मशीनों में लगाई जाने वाली सुरक्षा युक्तियाँ, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आग से बचाव, और फिफ्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन पाँचों में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग उसे हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। दुर्घटना की रोकथाम के लिए निवारक उपाय हैं, ये सभी जितना दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ये सभी हमारे हैं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा कार्यस्थल का अभिविन्यास भी, सामग्रियों का सुरक्षित रूप से हैंडलिंग, मशीनों में लगाई जाने वाली सुरक्षा युक्तियाँ और आग से बचाव, ये सभी हमारे दुर्घटना की रोकथाम के लिए निवारक उपाय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियाँ हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा 4, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 6, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 8। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियाँ हैं। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6। कृत्रिम श्वसन की कितनी विधियाँ हैं, 6 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं विधियाँ, चलिए उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। चलिए डिफरेंस चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा होल्गर नेल्सन विधि, सेकेंड ऑप्शन है हमारा शेफर की पेट के बल दबाव विधि, थर्ड ऑप्शन है हमारा सिल्वेस्टर विधि, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इर्सराकिम विधि, फिफ्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये जो हमारे दिए गए हैं 4, ये सभी हमारी कृत्रिम श्वसन की ही विधियाँ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको जो 4 ऑप्शन के बजाय 5 ऑप्शन देने लगा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये सभी मैं आपको एक समझ लीजिए याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने आपको 5 ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी एग्जाम में हो सकता है जैसे इन बीच में से कोई भी एक ऑप्शन ना हो, अगला ऑप्शन दिया हो, ठीक है, तो आप लोग गलतियाँ ना कर दें, इसलिए यहाँ पर मैं 5 ऑप्शन देकर बता रहा हूँ। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको 4 ही ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए डिफरेंस चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कार्मिकों के लिए सुरक्षा युक्त तथा उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रबर के दस्ताने, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रबर की चटाई, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लकड़ी के स्टूल, फोर्थ ऑप्शन देगा हस्तलैम्प, और फिफ्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। यानी कार्मिकों के लिए सुरक्षा तथा उपकरण हैं हमारे रबर के दस्ताने, रबर की चटाई, लकड़ी के स्टूल, हस्तलैम्प, ये सभी हमारे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, विद्युतीय कारणों से दुर्घटना नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पूछा गया है दुर्घटना नहीं है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन देगा है श्रमिकों की आयु, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा मानसिक चिंताएं, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा विद्युत रोधी औजारों का प्रयोग न करना, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ए बी दोनों। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा।
कि विद्युत रोधी कारणों से दुर्घटना का कारण नहीं है हमारा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए बी दोनों, यानी कि जो हमारा श्रमिकों की आयु और मानसिक चिंताएं हैं ये हमारा व्यक्तिगत कारण है, और जो हमारा विद्युतीय औजारों का प्रयोग न करना है, ठीक है, यही हमारा विद्युतीय कारणों से दुर्घटना का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मशीन की असुरक्षित गति पर कार्य करना। सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा कार्य में रुचि न होना। थर्ड ऑप्शन देगा हमारा वातावरण सही न होना। फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सुरक्षा युक्तियों का उचित रूप से लगा होना। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना में नहीं है हमारा सुरक्षा युक्तियों का उचित रूप से लगाना होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपके देखिए, मशीनों की असुरक्षित गति पर कार्य करना, कार्य में रुचि न होना, वातावरण सही न होना, ये सब हमारे व्यक्तिगत कारण दिए गए हैं। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला है ये हमारा विद्युतीय कारण दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से दुर्घटना नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 IMRE की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर देगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। फ्रेंड्स PDF लिंक आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।